Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Teen Girl Part 2. Chapter 6 Royal Empire Hotel. पता नहीं वह लड़का सच कह रहा था या झूठ, अगर टाइम पर नहीं आया तो सारे पैसे मुझे देने होंगे। एक फ़ोन नंबर भी दिया है, वह भी गलत निकला तो। आश्वी परेशान होकर यह सब तियारा से कह रही थी। वह दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे। तियारा अपनी आंखें छोटी कर बोली, पहले तो मैंने तुझे कल पार्टी में जाने से भी मना किया था, और ऊपर से तूने किसी अनजान को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। आश्वी बोली, अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तियारा बोली, हाँ हाँ। धीमी आवाज में बोली, ऊपर से तूने उसके साथ डिनर किया, उसे नंबर दे दिया। तू कब से इतनी पागल हो गई? पहले तो अनजान की तरफ देखती भी नहीं थी और अब। तभी उसके टेबल के सामने वीरा, रानी और अनुषा आ गई। तियारा गुस्से में बोली, क्या चाहिए तुम लोगों को? अनुषा बोली, कल नकली बॉयफ्रेंड तो लेकर आ गई, आज सभी को रॉयल एम्पायर होटल में पार्टी कैसे दोगी? तियारा हैरान होकर आश्वी को देखने लगी। आश्वी बोली, पता लग जाएगा थोड़ी देर में नकली था या असली। जाऊं यहां से अब? रानी बोली, हम भी तो यही कह रहे, पता लग जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नकली था या असली। वीरा तालियां बजाते हुए बोली, गाइस कम ऑन, आज मिस आश्वी के बॉयफ्रेंड हमें पार्टी देने वाले हैं। मिस आश्वी के लिए तालियां तो बनती है ना। सभी लोग तालियां बजाने लगे तो अनुषा के साथ वह दोनों आश्वी को बाय करते हुए वहां से चले गए। तियारा गुस्से में बोली, तूने बताया क्यों नहीं था कि वह अजनबी रॉयल एम्पायर होटल में पार्टी देने के बारे में बता रहा था? तुझे पता भी है रॉयल एम्पायर होटल में हमारे जैसे लोग घुस क्या आसपास भटक भी नहीं सकते। वहां पर सिर्फ मिनिस्टर, एमएलए, टॉप 5 बिजनेसमैन, टॉप 5 डॉक्टर और जो भी बड़े बड़े लोग होंगे वही जा सकते हैं। वह होटल रॉयल किंग का है। आश्वी बोली, यह रॉयल किंग है कौन? तियारा बोली, कोई नहीं जानता वह कौन है, कैसा दिखता है? रानी वहां आकर बोली, मिस आश्वी आप हमें होटल नहीं ले जा रहे क्या? अपना औकात याद आ गया। आश्वी खड़ी हो बोली, चली चलते हैं। तियारा आश्वी के पीछे जाने लगी। वह डर रही थी। सभी रॉयल एम्पायर होटल के गेंद पर खड़े थे। अनुषा अंदर जाने लगी तो गार्ड बोला, सॉरी माम लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। अनुषा 2 कदम पीछे आ गई और आश्वी को खींचकर सामने कर बोली, लो बात करो, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग तो नहीं गया? आश्वी बोली, क्या मिस्टर आक ने हमारे लिए टेबल बुक नहीं की? गार्ड बोला, सॉरी माम, इन नाम से कोई बुकिंग नहीं है, अगर बुक हुई भी है तो आपके पास गोल्डन कार्ड होगा। आश्वी धीमी आवाज में बोली, गोल्डन कार्ड? वीरा गुस्से में बोली, आश्वी क्या तुम हमें यहाँ शर्मिंदा करने लाए हो? उन लोगों के बीच से कुछ दोस्त बोलने लगे। हाँ आश्वी बताऊं? उद्धरण चिन्ह। क्या कोई औकात से बाहर छूट कहता है? उद्धरण चिन्ह। तियारा को ये सब सुनकर बुरा लग रहा था। आश्वी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसका मन कर रहा था कि वह अनुषा और वीरा रानी का सर फोड़ दे। गार्ड बोला, माम आप सब इतनी देर यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हमारे और कॉस्ट्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है। आश्वी बोली, जस्ट 2 मिनट्स। आश्वी ने आरके के फोन पर कॉल किया, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। आश्वी का दिमाग खराब हो रहा था कि तभी दूसरी तरफ से कॉल उठाया गया। आश्वी के सांस में सांस आई। आश्वी बोली, हेलो। दूसरी तरफ से बड़े पोलाइटली एक आदमी ने कहा, लेडी बॉस, मैं बॉस की सेक्रेटरी अभय बोल रहा हूँ। बॉस इस वक्त मीटिंग में है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। आश्वी थोड़ा गुस्से में बोली, मिस्टर अभय, आपके बॉस ने कहा था कि दोपहर को हम रॉयल एम्पायर होटल आ जाए, लेकिन यहाँ गार्ड हमसे गोल्डन कार्ड मांग रहे हैं। तभी अभय से फोन छीन कर निहार बोला, सॉरी सॉरी भाभी, आप फोन गार्ड को दे दीजिए। आश्वी ने आपने फोन को गार्ड की तरफ दे दिया। निहार बोला, पागल हैं क्या? खुद भी मरेगा मुझे भी मारेगा। जाने दे, उन्हें पता है वह कौन है, रॉयल किंग की गर्लफ्रेंड। गार्ड ने थूक निगल कर फोन आश्वी को दे दिया और सर झुकाकर बोला, सॉरी लेडी बॉस, आप सब जा सकते हैं। अनुषा हैरान होकर बोली, गोल्डन कार्ड नहीं चाहिए? गार्ड बोला, गोल्डन कार्ड तो कस्टमर्स से लिया जाता है, ये तो हमारी लेडी बॉस हैं, प्लीज। वीरा बोली, यह होटल रॉयल किंग का है ना? मतलब आश्वी। रानी शौक होकर बोली, कल आया हुआ आदमी रॉयल किंग था। ये सोचकर तियारा भी हैरान थी। आश्वी एटीट्यूड के साथ अंदर चली गई। वह सभी आकर टेबल पर बैठ गए। सभी लोग शौक में थे और उस सुंदर सी जगह को देख रहे थे। वह सब सपने में भी उस जगह पर नहीं आ पाते।
तभी वहां एक आदमी आकर सर झुकाकर बोला, वेलकम टू रॉयल एम्पायर होटल। आप सभी निस्संकोच सभी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये सुनकर आशवी भी बहुत खुश थी। आशवी खाना ऑर्डर करती कि तभी अभय वहां आकर बोला, लेडी बॉस आपको बॉस बुला रहे हैं। वह 40 फ्लोर पर हैं। आशवी भी आरके से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, इसलिए वह वहां से जाने लगी। तियारा उसे देख रही थी। आशवी वापस आकर तियारा का हाथ पकड़कर बोली, तू भी चल। तीनों 40 फ्लोर पहुंचे। अभय बोला, बॉस उस रूम में हैं। ये सुनकर आशवी मुस्कान के साथ उस रूम की तरफ भागकर चली गई। उसने ग्लास से देखा कि आरके सोफे पर बैठा हुआ है। वह खुशी के साथ दरवाजा खोलकर भागकर जाकर आरके के गले लग गई और खुशी से बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आशवी को आपने गले लगता देखकर आरके के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूम से बाहर तियारा ग्लास वॉल से ये सब देख सर पिट लेती है। अभय भी आरके को मुस्कुराते देखकर शॉक था। चैप्टर 7 प्रपोजल। अभय बोला, बॉस उस रूम में हैं। ये सुनकर आशवी मुस्कान के साथ उस रूम की तरफ भागकर चली गई। उसने ग्लास से देखा कि आरके सोफे पर बैठा हुआ है। वह खुशी के साथ दरवाजा खोलकर भागकर जाकर आरके के गले लग गई और खुशी से बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आशवी को आपने गले लगता देखकर आरके के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूम से बाहर तियारा ग्लास वॉल से ये सब देख सर पिट लेती है। अभय भी आरके को मुस्कुराते देखकर शॉक था। रॉयल किंग के राइट साइड में सोफे पर बैठे बिजनेसमैन्स में से एक बिजनेसमैन बोला, ओके मिस्टर आरके, हम चलते हैं। आशवी ने आरके के गले लगे ही राइट साइड में देखा, वहां दो बिजनेसमैन बैठे हुए थे। आशवी आरके से दूर होकर अच्छे से खड़े होकर जीभ को दांत के बीच हल्का सा रखकर बोली, सॉरी, वह मुझे पता नहीं था। आशवी को शर्माते देखकर आरके को हंसी आ रही थी। बिजनेसमैन्स बोले, इट्स ओके रॉयल एम्प्रेस। ये कहकर वह दोनों वहां से चले गए। तियारा अंदर जाने लगी तो अभय बोला, सॉरी लेकिन आप आरके से नहीं मिल सकते। तियारा ने ग्लास वॉल से आरके की तरफ देखा लेकिन ग्लास वॉल से चेहरा क्लियर नहीं दिखता था। अभय बोला, हम उस तरफ चलते हैं। वह दोनों सामने के रूम में चले गए। अनुषा बोली, कल वह लड़का रॉयल किंग था, काश मुझे पता होता। वीरा बोली, हम तो आज से मिले, क्या देखे भी नहीं उन्हें। रानी बोली, सोचा था कोई सड़क छाप होगा, क्या पता था उस आशवी ने तो किंग को पता रखा है। एक लड़की बोली, वैसे सीसीटीवी में देख सकते हैं। अनुषा बोली, सीसीटीवी कल बंद था, क्योंकि रजत के परिवार वालों को मेरे बारे में नहीं पता है, इसलिए उसने सीसीटीवी बंद कर रखा था, जिससे मिनिस्टर राघव को हमारे बारे में कुछ पता ना लगे। रानी बोली, किस्मत खराब हो ना तो ऐसा ही होता है। आशवी नजरें चुकाकर खड़ी थी। आरके आशवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने आशवी को खींचकर अपने पास बैठा लिया। आरके बोला, यह अभी क्या कर रही थी तुम? आशवी आरके की तरफ देखकर बोला, वह गलती से। आरके ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, गलती? आशवी ने मुंह बना लिया। तभी वहां कुछ लोग आकर टेबल पर खाना रखकर चले गए। आरके ने अपने हाथों से खाना आशवी की तरफ बढ़ाया तो आशवी ने हैरान होकर आरके को देखा, फिर आरके के साथ से खाना खा लिया। अभय और तियारा खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अभय बोला, मैंने कभी आरके को मुस्कुराते नहीं देखा था, वह सच में आशवी को प्यार करते हैं। तियारा बोली, एक्सीडेंट के बाद आशवी कुछ अजीब बिहेव कर रही है, कुछ चाइल्डिश सा हो गई हैं। अभय बोला, लेकिन कल अधीर का बहुत अच्छा जवाब दिया था। तियारा बोली, वह कल अधीर से मिली थी, मुझे बताया नहीं उसने। वैसे उसे शायद याद भी नहीं होगा वह कौन था। वैसे क्या कहा था उसने? आशवी खुशी से बोली, यहाँ का खाना और ये दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। आरके बोला, सच में? वैसे तुम यहाँ हमेशा आ सकती हो। ये सुनकर आशवी बोली, क्या सच में? आरके मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आशवी हैरान होकर बोली, शर्त? कैसी शर्त? आरके बोला, तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा। आशवी हैरान होकर बोली, क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरके बोला, तुम्हें पता है ना, एक बहुत बड़ा गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा है। आशवी बोली, कल रात जो मिला था वह ना? आरके बोला, हम उसके रहते कोई लड़का तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, मेरे अलावा। आशवी धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हारा बड़ा सा परिवार है? आरके बोला, हाँ। आशवी ने उदास आवाज में कहा, मुझे बड़ा परिवार पसंद है, लेकिन उसमें प्यार ही ना हो तो क्या फायदा।
आर के बोला, हमारे परिवार में प्यार है। सभी हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। और अगर तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं रहना तो हम कहीं रह लेंगे। आश्वी आर के को बहुत परेशानी में देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी करके सिर्फ आश्वी को अपना बनना चाहता है। आश्वी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे लिए आपने परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आर के बोला, क्या तुमने मेरे प्रपोजल को मान लिया? आश्वी नखरे दिखाते हुए बोली, अभी कहा। कल ही तो हम मिले थे। तुम्हारे बारे में सब कुछ जान तो लूं। आर के का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह आश्वी को गले लगाकर बोला, तुम्हें पता है तुम मेरा पहला प्यार हो और आखिर भी। मॉम डैड के जाने के बाद पहली बार मुझे कोई अपना सा लगा है। आश्वी बोली, क्यों? तुमने तो कहा तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। आर के आश्वी से दूर होकर मुंह बनाकर बोला, हाँ बड़ा तो है। लेकिन मेरे दादा दादी मेरे कजन्स के भी दादा दादी हैं। चाची चाचा और बुआजी भी। आश्वी को ये सुनकर आर के पर हंसी आ रही थी। वह आर के गले कर बोली, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मेरा भी यही है। किसी और की चीज को मैं देखूं भी नहीं, लेकिन जो मेरा है सिर्फ मेरा है। कोई और उसे देखे ना तो जान लेने का मन करता है। वह आर के से दूर होकर बोली, मिस्टर आर के, या ये कहूं मिस्टर होने वाला बॉयफ्रेंड, ये बताऊं तुम्हारा नाम क्या है? आर के मुस्कान के साथ आश्वी को कमर से पकड़कर बोला, मिस आश्वी आनंद, आपके फ्यूचर हबी का नाम इहान रत्नाकर है। चैप्टर 8 मसाज। आश्वी आर के आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में बोली, इहान। आर के ने मुस्कान के साथ आश्वी के कमर को कसकर पकड़ लिया। उन दोनों के होठों के बीच हल्का सा अंतर था। आश्वी की सांसें जैसे रुक सी गई थी। आखिर उसने कभी यह सब एक्सपीरियंस क्या सपने में भी नहीं सोचा था। वह 16 साल की बच्ची थी जो गांव में रहती थी। रोमांसेस क्या हैं उसे क्या ही पता होगा। पर आर के को तो इस बारे में नहीं पता था कि 19 साल की लड़की के शरीर में 16 साल के बच्ची की आत्मा है। तभी आश्वी को कॉल आने लगी। बेचारे आर के को उससे दूर होना पड़ा। आश्वी ने कॉल उठा लिया तो दूसरी तरफ से अनुषा की आवाज आई, मिस आश्वी, आपने बॉयफ्रेंड से बात हो गई हो तो प्लीज नीचे आ जाऊं, घर भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर फोन काट दिया। आश्वी बोली, ओके बाय, मुझे जाना होगा। आर के ने हम कहा और अभय को मसाज कर दिया। अभय मसाज देखकर बोला, तियारा चली चलते हैं। तियारा भी खड़ी होकर बोली, ओके। आश्वी बाहर आ गई और आर के अपने काम में लग गया। तियारा आश्वी को सामने खड़े देखकर वह उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर आश्वी हैरान थी। दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। आश्वी बोली, क्या हुआ? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तियारा बोली, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तू अधीर से मिली थी। आश्वी बोली, कौन अधीर? तियारा सर हिलाकर बोली, वही जो कल तुमसे बदतमीजी कर रहा था। आश्वी याद करते हुए बोली, ओ हाँ, उसका नाम अधीर था क्या? वैसे वह है कौन? तियारा बोली, दुनिया का सबसे घटिया आदमी है वह, तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे उसकी बहन निया का हाथ था। पूरा शहर उसके नाम से कांपता है। माफिया डॉन है वह, कोई उससे पंगा नहीं लेता। उसे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। आश्वी बोली, कोई भी नहीं? क्या इतना पावरफुल है वह, नाले जैसे शक्ल का आदमी? तियारा बोली, अरे एक है। आश्वी बोली, वह कौन? तियारा बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आश्वी बोली, मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है? लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी। तियारा लिफ्ट से बाहर जाते हुए मुस्कान के साथ बोली, आर के और कौन? आश्वी भी बाहर आ गई। आश्वी और बाकी सब होटल के बाहर आए तो एक का उन्हें घर जोड़ने के लिए आई थी। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। आर के कुछ सोच रहा था। तभी वहां निहार आ गया और बोला, क्या हुआ, क्या सो रहा है? आर के हल्की मुस्कान के साथ बोला, ईर वह बहुत क्यूट हैं। अभय और निहार ने एक दूसरे को देखकर मन में कहा, तुझे गले लगाया इसलिए। आर के ने उन दोनों को घूर कर देखा। निहार हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? आर के बोला, कुछ नहीं। और स्टार 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 और स्टार। आश्वी घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहां शिवम और आहान भी वहां बैठ गए। ये देखकर आश्वी ने ना चाहते हुए मुंह बनाकर एनिमे से न्यूज में दे दिया। आश्वी न्यूज देखकर बोर हो रही थी। वह वहां से जाने लगी तो आहान आनंद बोले, कहाँ जा रही हो प्रिंसेस? आश्वी बोली, आपने कमरे में डैड। शिवम बोला, क्यों, हमारे साथ बैठो ने थोड़ी देर। आश्वी बोली, भाई वाह,
तभी वहां काशी आ गई और बोली, शिवम, अनुभा आंटी बोल रही थी इस बार बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। शिवम बोला, मॉम आप फिर इन सब में लग गई। आश्वी मन में बोली, कितना बोरिंग है ये सब, में तो कमरे में जा रही हूँ। ये सोचकर वह वहां से चली गई। और स्टार 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 और स्टार। आश्वी बिस्तर पर लेटकर पहले तो तियारा को कॉल करती है, लेकिन तियारा अन्य कॉल पर बिजी थी। ये देखकर वह और चिढ़ जाती है। तभी उसे आरके की याद आती है। वह कॉल करना तो चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर मसाज कर देती है। हाय मिस्टर आरके। और स्टार 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 और स्टार। मीटिंग रूम। सभी डरे हुए थे, क्योंकि सामने आरके उनके कामों को चेक कर रहा था और वह हर किसी को उनकी गलती के लिए डांट रहा था। तभी आरके के फोन में मसाज की रिंग बजी। आरके को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे उसके काम के वक्त डिस्टर्ब करे। उसने तिरछी नजरों से फोन की तरफ देखा, लेकिन आश्वी की तरफ से मसाज आता देखकर आपने हाथ में रखा फाइल्स नीचे रखकर मसाज देखने लगा। और स्टार 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 और स्टार। आश्वी दूसरा मसाज करते हुए बोली, आप बिजी हो क्या? फिलहाल कहाँ हो आप? उद्धरण चिन्ह। आरके ने लिखा, मीटिंग में था। उद्धरण चिन्ह। आश्वी ने लिखा, ओ सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया ना। उद्धरण चिन्ह। आरके ने लिखा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। यह मसाज भेजकर वह बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। मीटिंग में बैठे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक दूसरे का मुंह को देखकर कंधे उचका रहे थे। आश्वी ने जब इस मसाज को पढ़ा तो कुछ देर सोचने लगी। खैर, उसके पास कोई काम नहीं था तो वह क्या करेगी? यहाँ लेट ही तो रही है। ये सोचकर उसने ओके लिख दिया। ये पढ़कर आरके बहुत ज्यादा खुश हो गया और बोला, मीटिंग ओवर। सभी आरके को खुश देखकर हैरान थे। और बॉस का ऑर्डर था तो वह लोग वहां से चले गए। मीटिंग रूम से बाहर आकर सभी बात करने लगे। मैंने कभी बॉस को मुस्कुराते नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह। होना हो लड़की का ही चक्कर है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा हुआ तो अच्छा ही है। बॉस से हमें डर लगता है और बॉस को लेडी बॉस से डर लेगा। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही कहा। उद्धरण चिन्ह। बॉस तो कितने हैंडसम है, पता नहीं लेडी बॉस कैसी दिखती होगी। उद्धरण चिन्ह। और स्टार 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 और स्टार। आरके ने आश्वी को कॉल किया। आश्वी ने कॉल उठाकर कहा, हेलो मिस्टर इहान रत्नाकर। चैप्टर 9 गोली लगना। आश्वी और आरके कॉल पर बात कर रहे थे। आरके बोला, वेल कल हम मिल सकते हैं। आश्वी बोली, ओके, लेकिन कब? आरके बोला, जब तुम्हें टाइम मिले। आश्वी बोली, ओके, कॉलेज के बाद मिलते हैं। आरके बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आश्वी बोली, ओके। तभी काशी वहां आकर बोली, डिनर तैयार है प्रिंसेस। आश्वी फोन को थोड़ा दूर फेंक कर बोली, हाँ मॉम आ रही हूँ। काशी बोली, किससे बात कर रही थी? आश्वी बोली, एक फ्रेंड से। काशी बोली, ओके, डिनर के लिए आ जाऊं? आश्वी बोली, ओके। काशी वहां से चली गई। आश्वी फोन हाथों में लेकर बोली, ओके बाय, गुड नाइट। ये कहकर फोन काट दिया। आरके के चेहरे पर मुस्कान थी। नेक्स्ट डे। क्या आज तुझे रॉयल किंग लेने आ रहे हैं? देख, उनके साथ इतना घुमा मत कर। तेरे परिवार को पता चला ना तो बाहर आना बंद कर देंगे तेरा। तियारा आश्वी को समझाते हुए कह रही थी। क्यों? कोई परेशानी है क्या? आश्वी ने कंफ्यूज्ड होकर तियारा से पूछा। तुझे क्या लगता है रॉयल किंग की इमेज बहुत अच्छा है? तियारा ने आश्वी को सवालिया नजरों से देखकर कहा। मतलब? आश्वी इस बार भी कंफ्यूज थी। आश्वी, यहाँ रॉयल किंग को राक्षस माना जाता है, जिसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। वह पत्थर दिल इंसान है। तियारा आश्वी को समझाते हुए बोली। क्या उसका इमेज बहुत खराब है? आश्वी ने सवालिया नजरों से तियारा को देखा। हम बहुत ज्यादा। वह एक माफिया है, जिससे हर कोई डरता है। तियारा कॉफी पीते हुए बोली। माफिया? तुमने कहा था वह अधीर एक माफिया डॉन है। आश्वी ने तियारा से सवाल किया। हाँ, लेकिन अधीर की पहुंच सिर्फ इंडिया में है, लेकिन रॉयल किंग पूरी दुनिया का माफिया किंग है। अधीर से लाख गुना पावरफुल। तियारा आश्वी बोली। तभी आश्वी के फोन पर मसाज आया। आश्वी खड़ी होकर बोली, ओके बाय।
ही इज ऑन द वे। तियारा परेशान होकर बोली, तू जा रही है? उद्धरण चिन्ह। आश्वी अपना बैग हाथों में लेकर बोली, देख मैंने पहले ही कहा था, मुझे माफिया बॉय पसंद है। और मैं शायद उसे बॉयफ्रेंड भी बना लूं क्योंकि वह सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। बाय। वह वहां से चली गई। तियारा परेशान होकर वही बैठी रह गई। आश्वी बाहर आ गई तो देखा कि एक रेड कलर की कार वहां खड़ी है। वह उस तरफ जाने लगी। एक गार्ड ने आकर दरवाजा खोल दिया। आश्वी उस कार में बैठ गई। आर के बोला, हेलो माय लिटिल मारे। आश्वी ने आग की तरफ देखकर कहा, व्हाट? आर के मुस्कान के साथ बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता आश्वी का मतलब लिटिल घोड़ी होता है? आश्वी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सच कहूं तो नहीं पता था। आर के ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। आश्वी रास्ते को ध्यान से देख रही थी। वह उस जगह को पहचानती नहीं थी। आश्वी आर के की तरफ देखकर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? आर के बोला, पता चल जाएगा। तभी आश्वी के फोन पर एक मैसेज आया, जो पढ़कर आश्वी परेशान होकर बोली, ओ नो। आर के उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ? आश्वी बोली, कुछ नहीं। आर के उसे एक सुंदर से बगीचे में लेकर आया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। आश्वी को वह जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन वह अभी भी परेशान थी। शाम होने को आया था। आश्वी बोली, अभी मुझे जाना चाहिए, हम बाद में मिलेंगे। आर के देख पा रहा था कि वह परेशान है, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया और उसे घर छोड़ने चला गया। आश्वी अभी भी परेशान थी। आर के बोला, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, बात क्या है? आश्वी बोली, वह असल में मेरा एग्जाम था और उसमें मैं फेल हो गई। आर के बोला, व्हाट? आश्वी बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे इन किताबों का कुछ नहीं पता है। आर के ने हम कहा और का रोक दिया। आश्वी ने आर के को देख फिर कार से नीचे उतरकर घर चली गई। आर के भी वहां से चला गया। अनद मैंशन। शिवम आश्वी को आते हुए देखकर बोला, कहाँ थी इतनी देर? आश्वी घबराते हुए बोली, वह दोस्त के साथ। काशी बोली, यह सब क्या है आश्वी? तुम फेल हो गई। आश्वी बोली, मॉम वह मैं पढ़ती थी लेकिन मैं भूल जाती थी। आहान बोला, तुम्हें याद नहीं रहता था इसलिए तुमने एक बार भी किताब को देखा भी नहीं। प्रिंसेस, आपने भाई की तरह आपको भी हमारी कंपनी संभालना है। शिवम बोला, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की थी प्रिंसेस, और वैसे भी इन दोनों आप कहीं ना कहीं घूम रही हो और कोई का आपको घर छोड़ने आ रहा है। आश्वी बोली, वह मेरा दोस्त है भाई। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आई, सिर्फ दोस्त ही है ना? या फिर? सभी ने उस तरफ देखा तो वहां अधीर खड़ा था। आश्वी गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवम बोला, प्रिंसेस आपने कमरे में जाऊं? अधीर बोला, पहले जवाब दो, सिर्फ दोस्त ही है ना वह लड़का? आश्वी गुस्से में बोली, वह दोस्त हो या कोई और, तुम है क्या? अधीर मुस्कान के साथ आश्वी की तरफ आने लगा। काशी आहान सामने आ गए और उनके सामने शिवम खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, देख अधीर, मेरी बहन से दूर रह, समझा? अधीर आपने गर्दन को तेरी कर बोला, अगर नहीं रहा तो क्या कर लेगा तू? आश्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फ्लावर पॉट को उठाकर अधीर के पास जाकर बोली, इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बाहर तो बाहर, अब घर में भी परेशान करने आ गए हो तुम। काशी, शिवम और आहान आश्वी को ऐसे देखकर हैरान थे। अधीर ने आश्वी के हाथों को पकड़कर कहा, सोना क्यों इतना गुस्सा करती हो? आपने होने वाले पति के ऊपर। आश्वी बोली, तुम जैसे पागल से मरकर भी मैं शादी ना करूं। अधीर आश्वी के करीब जाने लगा। ये देखकर शिवम ने अधीर को धक्का दे दिया और गुस्से में कहा, हद में रह अधीर राठौड़। अधीर के गार्ड ने उसे गिरने से बचा लिया। अधीर गुस्से में खड़ा होकर दांत पीचते हुए बोला, शिवम अनंत, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है तू। एक गार्ड ने शिवम के हाथ पर गोली चला दी। ये देखकर आश्वी चिल्ला उठी, भाई। आहान और काशी भी परेशान होकर चिल्ला उठे, शिव। अधीर बोले, अरे क्या क्या तूने साला है अपना? इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रदर इन लॉ? चली चलते हैं। आश्वी ने गुस्से में एक टीवी का रिमोट उठाकर अधीर के सर पर मार दिया। अधीर के मुंह से आह निकल गया। एक तेरी मुस्कान के साथ आश्वी को देखकर वह वहां से चला गया। वह सभी शिवम को लेकर हॉस्पिटल चले गए। शिवम को बहुत दर्द हो रहा था। उसके कंधे से बहुत खून बह गया था। चैप्टर 10, आश्वी की किडनैपिंग। हॉस्पिटल में आहान, काशी और आश्वी बैठकर परेशान हो रहे थे। तभी वहां तियारा भी आ गई और बोली, आश्वी, आर यू ओके? क्या हुआ था?
तभी डॉक्टर आकर बोले आप सब उनसे मिल सकते हैं। सभी रूम में चले गए। वहां बिस्तर पर शिवम बैठा हुआ था। उसके कंधे पर पट्टी कर रखा गया था। काशी आंखों में आंसू लिए शिवम के पास जाकर बोली तुझे दर्द तो नहीं हो रहा ना। शिवम मुस्कान के साथ बोला मैं ठीक हूं माँ। आहान थोड़ा गुस्से में बोला उस अधीर ने हमारी लाइफ खराब कर रखी है। पहले हमारी बेटी को हॉस्पिटल भेजा और अब हमारे बेटे को मन करता है जेल में डाल दूं। शिवम बोला डैड आपको पता है ना हम कुछ नहीं कर सकते। आहान नजरों को नीचे कर बोला मालूम है। तियारा और आशवी यह सब देख रही थी। आशवी अधीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तियारा का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर आ गई। आशवी गुस्से में बोली यह सब क्या है? क्या चल रहा है ये सब? वह गुंडा हमारे घर आकर मेरे भाई को गोली मारकर चला गया। और हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? तियारा आशवी को समझाते हुए बोली कहा तो था वह माफिया है यहाँ का। पुलिस भी उसके उंगलियों पर नचाता है। तू कंप्लेन करने जाएंगी तो तुझे ही अंदर कर देंगे। आशवी गुस्से में बोली मन तो कर रहा है उसका सर फोड़ दूं। तियारा आशवी के कंधे पर हाथ रखकर बोली शांत हो जा आशवी। पास से जा रहे एक डॉक्टर ने ये सब कुछ सुन लिया था। वह थोड़ा दूर जाकर किसी को फोन कर बोला पुलिस में देने की बात कर रही है। और फोन काट दिया। और वहां से चला गया। आशवी की नजर सामने के मंदिर पर गई। वह मन में बोली पहले की जिंदगी की तरह इस जिंदगी में भी दर्द। उसके आंखों में नमी थी। तियारा बोली आशवी क्या सोचने लग गई? आशवी को कुछ याद आया और वह बोली तियारा तुमने कहा था ना कि रॉयल किंग इस गुंडे से पावरफुल हैं। तियारा बोली हाँ। लेकिन क्यों? आशवी मुस्कान के साथ बोली वह मदद करेगा हमारी। तियारा बोली भूल जा आशु वह कोई मदद नहीं करने वाला। बहुत से लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ा था कि वह अधीर को सजा दे लेकिन रॉयल किंग इसके लिए कभी भी नहीं माने। हाँ उन लोगों की मदद की अधीर से बचने में लेकिन अधीर के साथ कुछ बुरा नहीं किया। आशवी आपने फोन को निकाल कर बोली कम ऑन वह लोगों कुछ नहीं लगते थे रॉयल किंग के पर मुझे तो वह प्यार करता है ना। मेरी बात तो सुनेगा। ये कहकर उसने आरके को कॉल लगा दिया। रिंग जा रही थी। तियारा थोड़ी देर सोचते हुए बोली बात तो सही। तभी वह सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई। अधीर ने पीछे से आकर आशवी के बालों को पकड़ लिया था। आशवी खुद को जुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ से उसका फोन जमीन पर गिर पड़ा। आशवी गुस्से में बोली जोड़ो मुझे जोड़ो। तियारा थूक निगल कर बोली प्लीज आशवी को जोड़ दो प्लीज। रॉयल किंग सोफे पर बैठकर फाइल्स देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। वह फोन उठाने ही जा रहा था कि तभी निहार ने ऊपर माई लव लिखा देखकर फोन हाथों में लेकर बोला ओह माई लव का फोन है। आर के फोन छीनने की कोशिश करते हुए बोला निहरा फोन वापस करो निहार। निहार बोला नहीं दिया तो। काशी और आहान शिवम के साथ बात कर रहे थे। तभी शिवम बोला प्रिंसेस कहाँ है? आहान बोला वह यही तो थी। पर वहां आशवी नहीं थी। काशी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली वह तियारा के साथ बाहर होगी। मैं बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वह वहां से जाने लगी। अधीर आशवी के बालों को खींचकर आशवी के चेहरे को अपने सामने कर लेता है। वह बोला सोना तुम तो पुलिस स्टेशन जा रही थी। परेशान क्यों होती हो? मैं लेकर जाऊंगा ना तुम्हें। तियारा के आंखों में आंसू थे वह परेशान होकर बोली प्लीज उसे जोड़ दो हम कहीं नहीं जा रहे। अधीर बोला मैंने तुमसे नहीं कहा। ये कहकर उसे धक्का दे दिया और वह दीवार से जा लगी। उसका सर वहां रखे चेयर से टकरा गया और उसमें से खून निकलने लगा। आशवी परेशान होकर बोली तिया। अधीर आशवी के चेहरे को आपने चेहरे के करीब कर बोला अपनी फिक्र करो सोना। आशवी दांत पीचते हुए बोली अबे सरे हुए टमाटर सर फोड़ दूंगी मैं तेरा। ये कहकर वहां के एक फ्लावर पॉट को चुपके से उठा लिया और अधीर के सर पर फोड़ दिया। अधीर ने अपनी आंखें बंद कर लिया और आशवी को धक्का दे दिया आशवी जमीन पर गिर पड़ी। तियारा अपने सर से निकले खून को बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वह बोली आशवी इन राक्षसों से पंगा मत ले ईर। आशवी खड़ी होते हुए बोली पंगा ये लोग कर रहे हैं। कभी डरती नहीं हूं मैं। फोन बजते बजते कट गया था। ये देखकर आरके को निहार वह बहुत गुस्सा आने लगा। निहार आरके को देखकर थूक निगल रहा था। उसने आरके को फोन वापस करते हुए बोला ऐसे डरा तो मत ईर। आरके ने निहार को घूरते हुए वापस आशवी को कॉल लगाया। लेकिन नेटवर्क की वजह से कॉल जा नहीं रहा था। अधीर के सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था।
उसने गुस्से में आश्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। आश्वी के आंखों में डर की जगह गुस्से का आग था। तियारा चिल्ला उठी। आश्वी कहाँ ले जा रहे हो उसे? उद्धरण चिन्ह। तियारा की आवाज हॉस्पिटल में तियारा और आश्वी को ढूंढ रही काशी के कानों में भी पड़ी। वह परेशान होकर उस तरफ आ गई। तियारा को जमीन पर बैठा देखकर वह उस तरफ चली गई और परेशान होकर बोला, तियारा बेटा ये खून। तुम ठीक हो ना? आश्वी आश्वी कहाँ हैं? तियारा रोते हुए बोली, आंटी अधीर। अधीर के लोग उसे लेकर चले गए। काशी शॉक हो गई। कि क्या? तियारा बोली, प्लीज कुछ कीजिए। काशी खुद को संभाल कर शिवम के रूम की तरफ चली गई। हॉस्पिटल में मैटर अधीर का था, इसलिए वहां आनंद परिवार को सभी इग्नोर कर रहे थे और तियारा के खून को भी। तभी फंस पर पड़ा आश्वी का फोन बजने लगा। तियारा ने फोन पर आरके लिखा देखकर एक उम्मीद के साथ फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से रॉयल किंग की शांत आवाज आई, हेलो। तियारा के आंखों से आंसू गिर रहे थे और चोट से खून वह रोनी आवाज में बोली, माफ करना। मैं आश्वी की दोस्त बोल रही हूँ। वह आश्वी। उद्धरण चिन्ह। वहां रॉयल किंग सोफे से खड़ा होकर परेशानी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ है आश्वी के साथ? तियारा रोते हुए बोली, वह अधीर। रॉयल किंग की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। तियारा की कही एक एक बात आरके के शरीर में जुबाला ला रहा था। रॉयल किंग ने फोन कट किया और गुस्से में दांत पीचते हुए कहा, अधीर राठौड़। आरके का रौद्र रूप देखकर अभय और निहार के साथ वहां खड़े सभी लोग कांप रहे थे और अपना थूक निगल रहे थे।